हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नए थॉट्स के साथ मैं आप लोग के सामने यहाँ पे हूँ। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आज एक सॉफ्ट सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी लोगों से, जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, ज्वाइन किया है उन्होंने मेरी लाइव को। जैसा कि कहा जाता है, दो लेडीज कहीं भी शांत नहीं रह सकती हैं। उन्हें बस एक कोई भी टॉपिक चाहिए होगा और उस पर वो घंटों बोल सकती हैं बिना रुके, बिना थके। तो वही मेरे लाइव में भी होता है, मैं देखती हूँ। मैंने अपने एक ब्लॉग में एक छोटी सी बात बोली थी बच्चों को लेके कि कभी भी हमें गुस्सा आता है तो एक दो पड़ जाती है या हम लोग दे देते हैं, तो उस टॉपिक पे काफ़ी चिड़चिड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी। मदर्स पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं, तो मुझे इस तरह से लगा, कुछ लोगों ने बोला भी, और ये चीज़ मेरे मन में भी कहीं ना कहीं से आ रही थी कि वो थॉट्स जो एज अ फादर के लिए जो मुझे लगते हैं वो भी मुझे आप लोगों से शेयर करने चाहिए। तो बस उन्हीं कुछ थॉट्स के साथ आज मैं आप लोग के सामने, आज सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है वो ध्यान से मेरी बातों को, अगर एग्री है तो भी और नहीं है एग्री तो भी, मुझे सिर्फ कोऑपरेट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए लाइव में सुनिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है हर जगह वुमेन्स को, जैसे कि मैंने वुमेन्स के काफ़ी सारे थॉट्स रखे हैं कि उनका कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस होता है और वुमेन्स कहाँ कहाँ एडजस्ट करती हैं और क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं। अभी तो कहने के लिए मदर्स के लिए बहुत कुछ है कि काफ़ी ब्लॉग्स आते रहेंगे आगे भी, और इस ब्लॉग में भी बिग सैल्यूट टू ऑल द मदर्स मेरे साइड से और आप लोग के साइड से भी। तो ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं कि इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने थॉट्स जो मुझे फादर को लेके लगते हैं वो आप लोग के सामने मुझे लेके बिल्कुल आने चाहिए। क्योंकि जितने भी, फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे जितने भी ब्लॉग्स बने हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे कुछ कुछ बड़े भी हैं, लेकिन मेरा मोटिव, अगर मैं मदर के बारे में बोल रही हूँ या फैमिली से रिलेटेड कुछ भी लाइंस यहाँ पे बोलती हूँ, तो मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक रहता है कि उसका इफेक्ट हमारे बच्चों पे जाता है। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मैं सामने लेके इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ें मैंने फील की हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो चाहे हमारी होल फैमिली हो, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन भी एक अच्छे लेवल पे जाके ग्रो अप करेगी। दैट्स वाई कि मैं बार बार इन चीज़ों को लेके आप लोग के सामने लाती हूँ, लेकिन मोटिव उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं और मदर्स को ये फील ऑलवेज आता है कि हमने सेक्रीफाइस किया, हमने इस तरह से किया, हमने ये किया, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हम लोग एक सांस में बोल सकते हैं अगर पूछा जाए तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं मदर की, लेकिन हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ये मैंने भी आफ्टर मैरिज ये चीज़ें फील की हैं कि कभी ना कभी हम लोग फादर को बिल्कुल इग्नोर सा कर देते हैं, चाहे जाने या अनजाने। कभी ना कभी हम लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेके, अपने सेक्रीफाइसेस को लेके, कि वहाँ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि फादर्स की क्या फीलिंग है। फादर बनने के बाद क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती, क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती हैं। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी एक बार फिर आप लोगों से, और शायद आप लोग इस बातों को समझेंगे कि देखिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ें गलत तब होती हैं, खराब तब होती हैं इन एवरी रिलेशन, हर रिलेशन में, जहाँ तक मुझे पता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो ओल्ड एज के हों, चाहे वो यंग एज के हों। प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते हैं। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, कुछ और थॉट्स होते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, और जब वो मैच नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो सेम यही चीज़ें मैं फादर के लिए भी बोलूँगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं मदर की जर्नी से। मदर्स को ऐसा लगता है कि जब भी न्यू बेबी बॉर्न होता है और हम लोग मदर्स होते हैं, या जब भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे पास वो एहसास होता है कि हाँ, हम माँ बनने वाले हैं कुछ समय बाद। तो मेरा ये सवाल यहाँ पे हर मदर्स से है कि
और एक और चीज़ कि ये मैं किसी सिंगल पर्सन पे पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना नहीं रख रही हूँ, जो भी आस पड़ोस में या जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो मैंने फील किया है, बस वही लेके मैं आप लोग के सामने आती हूँ, नथिंग एल्स। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं फादर्स को लेके, कि जैसे हम लोग को लगता है कि बस हम ही सब कुछ कर रहे हैं या हम ही को पेन है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग आज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोग को अपने रिलेशन अगर हेल्दी रखने हैं तो ये चीज़ें माइंड से निकालनी होंगी। छोटी चीज़ें जो हम फादर से करते रहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ें पहले माइंड से निकाल देनी होंगी। आज कुछ भी बोलूँगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदर्स को शायद बुरा भी लगने वाला है, बट आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, किसी को हर्ट करने का मोटिव बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिएगा ना, तो समझ में आएगा कि मैं बोलने की कोशिश आज क्या कर रही हूँ। जनरली क्या होता है कि मदर बनने के बाद जो चीज़ें हमारे मन में थॉट्स आते हैं, तो अगर हम लोग फादर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो जब न्यू बेबी होने वाला होता है तो क्या वो हमारी केयर नहीं करते, या क्या हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है उस टाइम पे, तो चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हमारे हेल्थ को लेके हो, क्या वो कॉन्शियस नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत वरी होते हैं कि हाँ मेरी वाइफ को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस समय उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, एक हमारे लिए और एक हमारे बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा बिल्कुल माइंड को फ्री करिए और रिलैक्स हो जाइए कुछ टाइम के लिए, और थोड़ा सा ये भूल जाइए कि आप लोग मदर्स हैं या मदर्स के बारे में आप लोग को सोचना है। आज सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ा सा समय लूँगी आप लोग का, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि उनको क्या लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस जो भी है, मेरे लाइफ की जो जर्नी रही है शादी के बाद की, मैं वही बस रख रही हूँ। सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, तो जो मैंने फील किया है मैं वो आप लोग के सामने लेके आई हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि फादर्स भी हैं तो उनकी भी अपनी एक अलग फीलिंग्स होती हैं। खुश वो भी होते हैं कि अगर वो फादर बनने वाले होते हैं, तो जितनी खुशी हमें होती है उतनी ही खुशी उन लोग को भी होती है। जितनी चिंता हमें होती है हमारे बच्चों की कि हमारे बच्चे अच्छे से हों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी हमें ऐसा फेस नहीं करना हो, बच्चे का जन्म होने तक और होने के बाद जितनी भी जिम्मेदारी, जितनी भी चिंताएं और फिक्र एज अ मदर हम लोग को होती है, ठीक उतना ही रोल फादर का होता है। वो कैसे, वो सोच के देखिए आप लोग। बस कुछ पॉइंट्स आप लोग के सामने रखूंगी उसके लिए। तो सबसे पहले बोलूँगी कि अगर हम लोग ध्यान दें कि बच्चे होने वाले होते हैं तो फादर हमारी कितनी केयर डबल करने लगते हैं। या आपको कोई भी दुख या आपको कोई तकलीफ हुई तो आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं, तो क्या हस्बैंड आपकी सुनते नहीं हैं? बिल्कुल सुनते हैं। ये अलग चीज़ें हैं कि उनके ऊपर काम का भी बहुत प्रेशर होता है, उनका भी मन है, उनका भी दिल होता है, जहाँ वो उनके भी इमोशंस होते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि, लेकिन बस ये अलग चीज़ें हैं जो मैंने फील की हैं कि जो फादर्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम आप बोल ले जाते हैं लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फिक्र नहीं है और उन्हें केयर नहीं है, या एज अ फादर बनने के बाद भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी नहीं है। बच्चों को खिलाने पिलाने से लेके हर चीज़, जितनी जिम्मेदारी मदर की है, अगर हम फादर के साइड से सोचें तो कहीं ना कहीं न्यू बेबी बॉर्न होने के बाद उन फादर्स को भी टेंशन थोड़ी सी मन में आ जाती है। चाहे उनकी अर्निंग कम है या ज़्यादा है या मीडियम है, किसी भी तरह की अर्निंग है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड के कोने में उन फादर्स के भी आ जाता है कि हम कितना अच्छे से अच्छे चीज़ों को अपने बच्चों को पहनाने के लिए दे सकें या खाने के लिए दे सकें, या मेरे बच्चे में किसी भी तरह की कमी ना हो, वो जो चाहता है, या सपोज दैट बच्चे कुछ डिमांड भी करते हैं, या बच्चों को कहीं चोट लग जाती है, अगर बच्चा गिर जाता है, 2 साल का कि बच्चा मेरा गिर गया लेकिन फादर रो नहीं रहा है, तो फादर को तकलीफ नहीं है। फादर को भी तकलीफ है, फादर को भी दर्द होता है वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि वो भी रो के या बोल के शो ऑफ करे, लेकिन एज अ फादर जो मैंने फील किया है, उनके दिमाग में भी हमेशा चलता रहता है। अगर मान लीजिए बच्चों को हम लोगों को 3 टाइम का जो भी खाना देना है, या जो भी उनके पालन पोषण में जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं,
हम लोग कर तो देते हैं हम लोगों को, लेकिन आपने ही सोचा है कभी हम लोग को कुछ भी चाहिए होता है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, जो एज अ हाउस वाइफ हैं, तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, तो हम लोग फादर को या घर के और फैमिली मेम्बर्स भी हैं उनको भी बोलते हैं, लेकिन फादर्स को सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि हाँ आज बच्चे के पास ये नहीं है, हाँ आज बच्चे के पास कॉपी ये वाली लेनी है, या आज बच्चे की पेंसिल नहीं है, या आज बच्चे के पास पेन खत्म हो गया है। तो ये क्या है जिम्मेदारी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है एज अ हाउस वाइफ, घर में खाना बनाना, खिलाना, घर का सारा काम साफ सफाई करना, उससे कहीं गुना ज़्यादा, सेम उससे ज़्यादा ही मैं बोलूँगी कि फादर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो घर का रेंट देना हो, चाहे एक नया घर लेना हो, या बिजली का बिल भरना हो, या गैस पे जिस चूल्हे से हम लोग खाना बनाते हैं उसका अरेंजमेंट करवाने, टैक्स भरने से लेके तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं बोलूँगी शायद आप लोग समझ पा रही होंगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फादर्स की होती है। बेटी है घर में, अगर बेटी बड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मदर्स परेशान होती हैं अगर मदर्स उनको सिखाती हैं कि ससुराल जाके रहना कैसे है, लेकिन वहाँ पे फादर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ससुराल भेजना कैसे है, कैसी फैमिली हो, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दहेज की प्रॉब्लम तो आज भी नहीं सॉल्व हुई है, वो आप लोग भी जानते हैं। कहीं 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, तो वो जो इनकम है या वो जो देना है, अगर वाइफ भी है ठीक है, हाउस वाइफ नहीं है, अगर आप लोग भी वर्किंग वुमेन हैं तो भी मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं रास्ते पे चलते उस लाइफ में हम लोग जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं बिना हस्बैंड के, बिना फादर के सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भी आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल फील होगी कि आप खुद पे देखिए कि आप लोगों को मदर और फादर दोनों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है, सिर्फ मदर से भी नहीं होगा, सिर्फ फादर से भी नहीं होगा। दोनों का अपना अपना वैल्यू है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो बखूबी वो लोग निभाते हैं। तो सैल्यूट तो जितना मदर के लिए बनता है ठीक उतना ही फादर के लिए भी बनता है सैल्यूट। शादी करने से लेके उसके आगे की जर्नी, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो तकलीफ ठीक उतनी फादर को भी होती है। बच्चे अगर छोटे हैं, बच्चों को आप लोग स्कूल के लिए रेडी कर रहे हो तो जिस स्कूल में आप भेज रहे हो वो कहीं ना कहीं से उस फादर के भी माइंड में आ ही जाता है कि हम हमारे बच्चे को कितने बेस्ट स्कूल में दें, कितना अमाउंट लगेगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, नेक्स्ट मंथ बिजली का बिल इतना आया है उसको हमको कैसे पे करना है। अगर उनका खुद का बिजनेस है तो माइंड में हमेशा उनके ये चलता है, अगर महीने के 30 डेज हैं तो हमें कैसे कैसे सारी चीज़ों को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे रेंट देना है। उसके बाद घर की जिम्मेदारी अलग होती है क्योंकि वाइफ के भी जितने शौक होते हैं वो पूरे करने होते हैं, और एज अ फादर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं से फादर ही पूरा करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी हम अपने दुख और अपनी तकलीफ़ों को जब सामने रखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि फादर के बारे में हम लोग बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं, फादर्स के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग वर्किंग वुमेन हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि कभी कभी मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखी हैं कि कभी कभी हम नाराज़गी में, गुस्से में ये चीज़ें कुछ लोग बोल देती हैं मदर्स की हम भी काम कर सकते हैं या हम भी अपने पैर पे खड़े हैं, अर्निंग हम भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ राइट, सब कुछ ठीक है। आज हर कोई अपने पैर पे खड़ा है, 2 पैसा कमा सकता है, चाहे वो कम, गर्ल और बॉय दोनों की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे ईगो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और घर में 1-2 बच्चे हैं तो हमें पूरी तरह से फादर को फादर के हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सोचना चाहिए और उतनी ही उसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़गी जता के या कुछ भी उनको बोल देने से कुछ नहीं होने वाला। और मुझे ये पता है ये हर घर में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। तो बस यही है, जो जिनकी नई नई शादी हुई है तो चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर मैं अपना समय भी याद करूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं अचानक से दूसरे घर में आना, चीज़ों को एडजस्ट करना,
तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक मदर बनने के बाद जैसे जैसे हमारा समय जाता है ना, तो चीज़ें हमको समझ में आती हैं। तो ठीक वही चीज़ जो मुझे लगा है मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैं लेके आप लोग के सामने आई हूँ कि अगर आप लोग को न्यूली मैरिड है और न्यू बेबी बॉर्न हुआ है और आपके मन में कहीं ना कहीं से फादर को लेके कुछ भी है, तो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मुझे लगता है, सिर्फ इतना है कि फादर्स अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के होने से लेके, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके, उसकी शादी से लेके और उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेके जितना माँ फिक्र करती है, ठीक उतना फादर भी करते हैं। तो बस आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें लगी होंगी कि इस ब्लॉग को देखने के बाद आप सभी को, मेरे से कम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे, तो मैं ठीक है, सिचुएशन ऊपर नीचे होती होंगी, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के हाथों में, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, कहीं ना कहीं से 70% चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को सही ट्रैक से ले जाना फैमिली में हमारे हाथ में ही होता है। तो नाराज़गी से कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप ही को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फादर्स भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका भी सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद उनकी लाइफ भी चेंज होती है, फैमिली भी देखनी होती है, वाइफ भी को भी देखना होता है। फिर फादर बनने के बाद बच्चों की ज़रूरतें पूरा करना, बच्चों की हर डिमांड्स को पूरा करना। कुछ भी बच्चे बोलते हैं तो फादर्स भी कहीं ना कहीं से ज़रूर सोचते हैं कि आज मेरे बच्चे ने ये चीज़ मांगी है, आज मेरे बच्चे ने ये मंगाया है बाहर से खाने के लिए, तो मैं लेके चल। ऑटो चलाने वाले से लेके और एक राशन की दुकान पे अगर जो बैठा है, या एक एसी के ऑफिस पे बैठा हुआ है ऑफिसर, कोई भी सीनियर पोस्ट पे, मैं हर लेवल की बात कर रही हूँ। अगर बच्चे ने नंबर घुमा दिया फादर का और कॉल कर दिया, या वाइफ ने कॉल करके ये चीज़ बोल दी कि आज मुझे ये चाहिए, तो ट्रस्ट में ये चीज़ मैंने फील की है और ये बिल्कुल ट्रू है। इसको आप भी ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं से वो फादर ज़रूर सोचता है कि मेरे घर से कॉल आया है, या मेरी वाइफ ने, या मेरी मदर ने, या मेरे फादर ने, या मेरे बच्चों ने आज ये चीज़ मांगी है, तो कैसे भी करके आज मुझे घर ले चलना है। वो कैसे अरेंज होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फादर की है ना। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को ये बिल्कुल सोचना होगा, ये बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि एज अ मदर आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जितनी आपकी बढ़ती है उतनी फादर की बढ़ती है। तो आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कहीं ना कहीं फादर को, उनको उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। छोटी चीज़ों को लेके कभी भी आर्गू करना वो अच्छी बात नहीं है, उससे नुकसान हमारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। और मान लिया एक मिनट के लिए कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कर किसके लिए हैं? अगर हम सेक्रीफाइस कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चे के लिए। तो कुछ बुराई नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? अगर हम लोग एक दिन कोई चीज़ हम लोगों ने कर ही ली, कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर दी जिससे हमारे बच्चे को या हमारे हस्बैंड को खुशी मिलती है, तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मे भी आप लोग को बुरा लगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि चीज़ों को जब प्रैक्टिकली रख के आप सोचोगे ना, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। यहाँ पे किसी को हर्ट करने का मोटिव नहीं है। इस ब्लॉग के थ्रू मोटिव यही है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंक्लूजन इज दैट, मैं बोलना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की भी बढ़ती है। तो हर फादर को कम से कम हम लोग रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कभी कुछ मन में आ भी रहा है तो कभी शांति से बैठ के या उनसे बातें करके, बातें तो वो कम करते हैं, क्योंकि बातें तो मैं देखती हूँ कि ज़्यादा हम ही लोग बोलते हैं नेचुरली, और लोग बोलते भी कि हम ही बोलते हैं, हमारे हस्बैंड ऐसे। मेरी फ्रेंड्स से जो भी बातें होती हैं तो उन लोगों की यही कंप्लेंट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारे हस्बैंड हमसे बात नहीं करते। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम बात करते हैं, लेकिन हम तो बात करते हैं ना, तो कर लेंगे। तो 4 बार बोलेंगे तो ज़रूर वो लोग कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी फादर्स हैं उनको एक बिग सैल्यूट मेरे तरफ से। और सच में आप लोग भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदर के साथ फादर की भी प्लेस वही है। मेरे साइड से आप लोग के लिए बहुत सारा
दुनिया के हर फादर के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, हमेशा रहेगा। और इस चीज़ को मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग के थ्रू कि सुनने के बाद आप लोग भी रिस्पेक्ट करिएगा और चीज़ों को समझिएगा। बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।